जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्रिय भक्तगणों, आज है रविवार और आप सभी श्रवण करेंगे रविवार सूर्य नारायण की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रविवार का व्रत रखा करती थी। प्रत्येक रविवार के दिन व्रत रखने वाला स्नान और पूजा करने के बाद सूरज भगवान की कथा सुनाना होता है। तो बुढ़िया माई क्या करती है, एक मुट्ठी में हल्दी से रंगे चावल लेकर किसी को ढूंढने लगी जिसे वह पवित्र चावल देकर रविवार सूर्य नारायण की कथा सुना सके। पर किसी के पास भी उनकी कथा सुनने का समय न था। उसके बेटे को राजा के दरबार में जाने की जल्दी थी। उन्हें पहले ही देर हो गई थी और वे राजा की डांट सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उसके बेटा बिना कथा सुने चले जाते हैं। बेटों से निराश होकर वह पोतों के पास गए। यह उनके पाठशाला जाने का समय था। उन्होंने भी बुढ़िया माई की कथा सुनने से मना कर दिया। तब बूढ़ी माई बहू के पास गई। उसे भी दूध मुहे बेटे को मारे दम मारने की फुर्सत नहीं थी। तब बुढ़िया माई नदी के घाट पर गई। वहां धोबी कपड़े धो रही थी। उसने उनसे आग्रह किया कि वे उसके रविवार व्रत की कथा सुन ले। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था और वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, सो उसने कथा सुनने से मना कर दिया। बुढ़िया माई कई जगह गई, कईयों से उसने कथा सुनने की विनती की, पर उसे एक भी श्रोता नहीं मिला। ब्राह्मण, लकड़हारा, गच्छा, धोबी, कुम्हार, जिससे भी उसने बात कही उसने कोई भी उसकी कथा नहीं सुनी। जिसने भी रविवार की कथा सुनने से इनकार किया उसे उसका फल भुगतना पड़ा। उसके बेटे को दरबार में दंड मिला। बहू का दूध मुहा बच्चा ऐसे बीमार पड़ा कि मरता मरता बचा। पोतों को पाठशाला में गुरुजी की मार पड़ी। धोबिन की सास ने जमकर उसकी खिंचाई की। ब्राह्मण को उस दिन भोजन करने को नहीं मिला। टोकरियां बनाते समय गाछों की उंगलियों में चिपटियां घुस गई और भरसक चेष्टा के बावजूद उस दिन कुम्हार चाक से एक भी ढंग का बर्तन नहीं बना सका। इनके साथ जो बेटी उससे बुढ़िया अनजान थी, वह उदास थी कि उसे कोई कथा सुनने वाला नहीं मिला, पर उसने धीरज नहीं खोया। अंततः वह पीछे वाले मोहल्ले में गई। वहां उसे बाल्दिया जाति की एक औरत मिली। वह उसकी कथा सुनने को राजी थी, पर वह बहुत भूखी थी, इसलिए पहले बुढ़िया उसे खीर खिलाई, तभी वह उसकी कथा सुन सकेगी। बुढ़िया ने घर जाकर खीर बनाई और तसला भरकर गर्भवती औरत के लिए खीर लाई। औरत बहुत खुश हुई और चट से सारी खीर को चट कर गई। पर इससे पहले कि बुढ़िया कथा सुनाना आरंभ करती, वह नींद में डूब गई। अगाध स्वप्न रहित नींद। बुढ़िया हाथ में पीली चावल लिए उसके जागने का इंतजार करने लगी। अचानक उसने गर्भवती औरत के पेट की बच्ची को कहते सुना, "तुम मुझे कथा क्यों नहीं सुनाती? मैं सुनूंगी। पीले चावल माँ की नाभि में रख दो और मुझे कथा सुनाओ।" बुढ़िया खिल उठी। उसने सो रही औरत की नाभि को हौले से पवित्र चावल से भरा और उसके उभरे हुए पेट की ओर मुख करके गर्भ की बच्चे को रविवार का कथा सुनाने लगी। कथा सुनने के उपरांत उसने एक लोरी सुनाई, जिसका आशय था, जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे वहां उजरे गांव आबाद हो जाएंगे, बिनौले मोतिया में बदल जाएंगे, सूखे पेड़ फलों से लद जाएंगे, बूढ़ी गाय भी दूध देने लगेगी, बाज औरत की गोद हरी हो जाएगी, खोया हुआ खजाना मिल जाएगा और तो और मुर्दे भी जी उठेंगे। ओ घिउ, तुम में ऐसा तेज होगा कि राजा भी तुम पर कृपालु रहेंगे। उसकी कथा और लोरी के खत्म होते ही
बाल दिया औरत की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने बुढ़िया से कथा सुनाने को कहा। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पेट के बच्चे ने मेरी कथा सुन ली, वह बहुत भाग्यशाली होगी। बच्ची के जन्म पर मुझे खबर करना। इतना कहकर बुढ़िया घर लौट गई। 4 हफ्ते के बाद बुढ़िया को बादलिया औरत की बच्ची होने का समाचार मिला। रिवाज के मुताबिक बुढ़िया नवजात बच्ची के लिए साड़ी और कटोरी में अरंडी का तेल लेकर आदेर बादलिया के डोरे पर पहुंची। बच्ची को वह निकट के जंगल में ले गई। पेड़ के डाल में साड़ी बांधकर उसका झूला बनाया और उसमें बच्ची को सुला दिया। उसने पेड़ों से कहा कि वे उसे धीरे धीरे झूला झुलाए और चिड़ियों से उसे लोरी सुनाने की विनती की। बच्ची की माँ इससे अपने धंधे पर जाने के लिए बिल्कुल मुक्त हो गई, क्योंकि पेड़ और चिड़िया बच्ची की जो देखभाल जो कर रहे थे। फिर बुढ़िया अपने घर चली गई। उन्हीं दिनों वहां के राजा का उसी जंगल से गुजरना हुआ। उसने चिड़ियों की लोरी और बच्ची का रोना सुना। उसे कौतूहल हुआ। आवाज की दिशा में खोजते खोजते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां डाल से झूला बंधा हुआ था और उसके इर्द गिर्द चिड़िया लोरी गा रही थी। चिड़ियों ने राजा से कहा, यह बच्ची तुम्हारी पत्नी और हमारी माँ है। इसे अपने घर ले जाओ। जब यह बड़ी हो जाए तो इसे ब्याह कर लेना। बच्ची को पालकी में लिटाकर वह उसे अपने साथ ले गए। वे एक वीरान गांव से होकर जा रहे थे कि वह चहल पहल भरी खूबसूरत बस्ती में बदल गया। रास्ते में वे कपास के खेत के पास सुस्ताने के लिए रुके। खेत के सारे बिनौले मोती बन गए। जिन दरिद्र गांव से वे गुजरे वहां की बूढ़ी गाय दूध देने लगी। सूखे पेड़ हरे हो गए और देखते देखते फलों से लद गए और राजमहल में राजा की बाज रानी की गोद उसी बरस भर गई। बादलिया की बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके आने से वह राज्य दिनों दिन समृद्ध होता चला गया। सही वक्त पर राजा ने उससे विवाह कर लिया। आप कल्पना तो कर ही सकते हैं कि इससे बड़ी रानी कतई खुश नहीं थी। सुंदर युवा नई रानी की ओर राजा का झुकाव देखकर ईर्ष्या से उसका हृदय फटा जा रहा था। जाने कहां से आ मड़ी यह उसकी छाती पर मूंग डलने के लिए। न तो उसकी जात का पता है और न माँ बाप का। एक दिन जबरदस्ती ईर्ष्या के आवेग में उसने महल के तमाम गहनों और हीरे मोती संदूक में रखे और संदूक को समुद्र में फेंक दिया। कुछ दिन बाद मछुआरों ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी। वह मछली उन्होंने बड़ी रानी को भेंट की। रानी ने मछली को सूंघा और कहा कि उससे बदबू आ रही है। नाक भी सिकोड़ते हुए उसने मछली छोटी रानी के पास भिजवा दिया। इतनी बड़ी मछली को देखकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने उसे अपने आंखों के आगे कटवाने और पकाने का निश्चय किया। रसोइयों ने उसे काटा तो उसमें से वह संदूक निकली जिसे बड़ी रानी ने समुद्र में फेंकवा दिया था। राजा ने यह सुना तो उसे चिड़ियों की लोरी याद आ गई। उस लोरी में छोटी रानी की तमाम खूबियां गिनवाई गई थी। उजड़े गांव का आबाद होना, बिनौले का मोती बनना, बूढ़ी गाय का दूध देना और सूखे पेड़ों का फलों से लदना राजा ने खुद देखा था। और अब गहनों की खोई हुई संदूक चमत्कारी रूप से मिल गई। हाँ, मुर्दे को जिलाने की शक्ति का पता लगाना अभी बाकी था। सो नई रानी की आवास में भोजन करके वह बड़ी रानी के शयन कक्ष में गया और चुपके से जहर खाकर चिर निंद्रा में सो गया। बड़ी रानी बेलछित सी हो गई। अपने साथ सती होने के लिए उसने छोटी रानी को भी कहला दिया। शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाने लगा। छोटी रानी सती होने के लिए जरूरी कर्मकांड पूरे करने लगी। तभी एक ब्राह्मण आया और छोटी रानी से पाँव धोने के लिए पानी मांगा। उसने छोटी रानी से भी अपने पाँव धोने को कहा। फिर उसने पीने के लिए पानी मांगा।
उसने रानी से भी थोड़ा पानी पीने को कहा। फिर उसने रानी से कहा कि वह सर से पांव तक स्नान करना चाहता है, इसके लिए वह आवश्यक प्रबंध कर दे। उसने रानी को भी स्नान करने का निर्देश दिया। स्नान के बाद उसने अपने शरीर पर लगाने के लिए चंदन सार मांगा और रानी से अपने शरीर पर हल्दी का लेपन लगाने को कहा। फिर उसने अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और रानी से कहा कि वह अपने कुमकुम की बिंदी लगाए। फिर उसने अपने लिए भोजन मंगवाया और रानी से भी कुछ खा लेने को कहा। अंत में भोजन और कर्म कांड की समाप्ति के प्रतीक स्वरूप पान सुपारी मंगवाई। उसने स्वयं पान खाया और रानी को भी दिया। इस तरह उसने रानी से जो जो करवाया वह पुरोहित के नाते स्वयं भी किया। यह सब करते हुए रानी का हृदय दुख से फटा जा रहा था। वह जल्दी से जल्दी शमशान पहुंचना चाहती थी, जहां उसके पति का शव जलाए जाने की प्रतीक्षा हो रहा था। पर ब्राह्मण उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने वह सब नहीं कर लिया जो उसे करवाना चाहिए। उसके बाद उसने बताया कि वह सूरज भगवान आदित्य नारायण है, जिसकी कहानी बुढ़िया ने रानी को तब सुनाई थी जब वह माँ के गर्भ में थी। उसने रानी को हल्दी से रंगे कुछ चावल देते हुए कहा कि ये चावल वह अपने पति के शव पर डाल दे। इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। छोटी रानी भागती हुई शमशान में पहुंची। तब उसकी राह देख रहे थे। वह राजा के शव के पास गए और वे चावल उस पर फेंक दी। राजा तुरंत अर्थी पर से उठ बैठा, मानो वह अर्थी पर नहीं उस पलंग पर लेट रहा हो जहां वह चिर निद्रा में सो गया था। राजा ने और तमाम लोगों ने रानी से पूछा कि कैसे वह चमत्कारी रूप से जी उठा। तब रानी ने बताया कि यह सूर्य नारायण का पूजन करने और कथा श्रवण करने का प्रताप है। यह कथा उसने माँ के गर्भ में सुनी थी। उसी की पुण्य से उसे ये जादुई शक्तियाँ मिली है। राजा अस्तंभ रह गया, कहने लगा, यदि केवल कहानी सुनने से इतना कुछ हो सकता है तो विधि विधान पूर्वक हम रविवार का व्रत करेंगे। में तो उससे भी ज्यादा प्रभाव होगा। उसने रानियों को भी व्रत रखने और उसके लिए आवश्यक प्रबंध करने की आदेश दिया। दोनों रानियों ने भी रविवार का व्रत रखा। यह व्रत आज भी इस घोर कलयुग में उच्च जाति की स्त्रियां भी रखती हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, मगर सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। बहुत सोच विचार करके राजा रानी ने फैसला किया कि हमें संतान प्राप्ति के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही विचार करके राजा रानी दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन इनसे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब क्या होता है, ये दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? इसी सोच में राजा रानी दिन रात चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता है क्या कि राजा के दरबार में एक साधु महाराज आते हैं। अब आप देखिए भगवान का चमत्कार। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। अब आगे होता है क्या? अब जब साधु महाराज राजा के दरबार में आते हैं तो होता है ये कि रानी की दासी रानी को इतला करती है कि साधु महाराज पधारे हैं। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं और राजा दिन रात इतने दान धर्म पुण्य किए, लेकिन हमारी सुनी गोद अभी तक भरी नहीं, इसलिए मैं थक गई हूँ।
अब यह अंतिम दान धर्म कर रही हूँ और इसके बाद मैं किसी को भी दान नहीं करूँगी। रानी की बातें सुन दासी कहने लगी, हे महारानी, आप ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। इतना बात होने के बाद रानी चावल का भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु महाराज की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई चिंता साधु महाराज के दृष्टि में आती है। रानी को उदास देखकर साधु महाराज उससे पूछने लगे, हे महारानी जी, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? मुझे बतलाइए, शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकूं। तब रानी साधु महाराज को अपनी सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। उस पर वह साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करिए रानी जी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों के पास रहेगा। इसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी पूरी बात कहने के बाद साधु महाराज अपनी झोली में हाथ डालते हैं और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे देते हैं और कहते हैं, महारानी जी, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लीजिएगा, इससे आपको जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चल पड़े। साधु महाराज के जाते ही रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही हमारे लिए बहुत है। उतने साल तक मैं अपने बच्चे को जी जान से प्यार करूंगी, बहुत प्यार दुलार से उसे बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दूंगी, अपने संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के पास गए तो रानी ने महाराज को सारी बात बता दी जो साधु महाराज ने बताई थी और साथ में साधु की दी हुई भभूत को राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, इतना दान धर्म किया हमने, जब तब किया कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें लगता है? उस पर महारानी ने कहा, नहीं पता महाराज, भगवान की लीला को कौन जान सकता है, एक बार हम साधु महाराज के बताए अनुसार करके तो देखे, भगवान की क्या मर्जी है। इस पर राजा बोले, अब हमें इस भभूत से संतान की प्राप्ति होगी। उस पर रानी बोली, अब इतना सब कुछ आपने कर ही लिया, अब इसको भी करके देख लीजिए। रानी की बार बार एक ही बात कहने पर महाराज ने कहा, ठीक है रानी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं जरूर करूंगा। तो राजा जब राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों स्नान करते हैं, फिर अपने भगवान का स्मरण करते हैं, सूर्य नारायण का पूजन करते हैं और अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत दोनों बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही करके दिन बीतने लगे और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी की ठिकाना ना रहा। राजा ने रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की तो कृपा हो गई हम पर। इसी तरह समय बीतने लगा तो 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न सतपर्ण रखा गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ
14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को पहले से ही इस बात की भनक थी कि रानी को साधु महाराज ने यही बात बताया था। महाराज को साधु महाराज की सारी बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। पूरे समय के लिए ही सही, सूर्य नारायण ने संतान की अपनी मुराद पूरी तो कर दी, इससे वे समाधान मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक दिन अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घोड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी के जब 2 साल बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजबाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ बेटा, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए, क्योंकि कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात तुम अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। अब क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र है ही नहीं। वह महल में सब जगह देखती है, राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह में सोया हुआ है। छोटी रानी अपने पति से कुछ पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात भी, चौथी रात भी, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। आखिर मेरे पतिदेव रात को कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं? रानी के मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता था, शायद राजकुमार गुस्सा ना कर बैठे। फिर उसने सोचा, सास ससुर से पूछने के बारे में तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह घुटती रही। इस हालत में उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बेचारी पति की चिंता में दुबली पतली होती रही। एक दिन की बात है, उस राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों होती जा रही हो? बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर छोटी रानी कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है,
प्रेमिका से मिलने जाता है क्या, यह सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर काटा होते जा रही हूँ। छोटी रानी की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ बेटी, तुम ऐसा करना कि आज रात तुम सोना ही मत। आज तुम राजपुत्र के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी से पहरेदारी करना। पर छोटी रानी ने कहा, बूढ़ी अम्मा मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। इस पर बूढ़ी अम्मा ने छोटी रानी को बताया, बेटी तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी लाल मिर्ची छिड़क लेना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी ने बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से छोटी रानी को बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा फूल लेकर उसके महल में पहुंची और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाते हैं। तब छोटी रानी कहती है, नहीं अम्मा नहीं, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। अब बूढ़ी अम्मा कहती है, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। अब छोटी रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक जाग पाई थी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय उसकी आंखें मूंद गई थी। दूसरे दिन जब सुबह बुढ़िया आती है तो बूढ़ी अम्मा के पूछने से पहले रानी रो रो कर कहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर पहले से ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, जब वह राजकुमार जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता जरूर रोकना। बूढ़ी अम्मा ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। वह फौरन दौड़ कर जाती है और अपना पति का रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो छोटी रानी कहती है, कोई बात नहीं, आप न मिल पाओ, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हो मुझे बताओ। अब राजपुत्र निरुपाय हो जाते हैं। पत्नी की जीत के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है कि और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावल के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। राजकुमार की बातें सुन रानी कहने लगी, मैं नहीं भूलूंगी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। पर रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर आए हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी आयन। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगी और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल के बाहर निकलकर चला जाता है। अब घोड़ा महल के बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पछतावा होता है।
वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। ऐसे ही सुबह हुई। महाराजा महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो गए। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपने हठ के कारण पति गायब हो गया है, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके अपने पति को ढूंढ लाऊंगी और उसे वापस घर लेकर आऊंगी। एक दिन वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे अपने बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगी, बेटी तुम्हें जो भी चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। सूर्य भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में ले जाती है। कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र शर्त ये थी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वो देखा कहकर मुफ्त में खाना खाकर चले जाते थे। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। इन सीपियों भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए। कंडे इकट्ठे करने के लिए बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान पर गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर और शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचते हैं तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें पीटूंगा। इस पर बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा नहीं, फिर कभी ऐसा मैं नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरी में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने की मानो पागलपन सवार थी। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे तो मालूम भी नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो
गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो मैं गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंची। तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय को छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बूढ़ी माई ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी में गाय का दूध दुहाने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई, इस तरह से सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवान की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? राजपुत्र की बातें सुन दिया बताने लगा कि आपके माता पिता शोक में डूबे हैं। तब राजपुत्र फिर से दिए से पूछने लगा, दिए दिए राज्य कौन संभाल रहा है? तो दिया बताने लगा, प्रधान संभालता है। तब राजपुत्र ने फिर से पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बताने लगा, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए की यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भी भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता पूर्वक देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं करती। रात गुजर गई और सुबह भी हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद
पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छन छन करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की साकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्वतः खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और कोई नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। अब बुढ़िया सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगारे के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगारा बजाना शुरू कर दिया। नगारे की इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन से प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगारा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगारा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा? तो सिपाही कहने लगे, तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी तब तुम्हें खाना मिलेगा। तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर ले आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दिया। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम हो? और रानी बोली, बूढ़ी अम्मा तुम हो? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नई बात? मैंने तो कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगारा बजाया। तब रानी ने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरनी ने उससे कहा, देखो बूढ़ी अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ देखा उस समय चरगाह मैदान पर देखा था, वह सब कुछ कुंवरनी को बता दिया। बुढ़िया की भी बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं बेटी नहीं, वह पाताल का राज्य है, सांप है वहां पर। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना है, तो शाम को ही जाना है, याद रखना। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप शकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़ा ने आकर एक कुंड में छलांग लगाया तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गया। राजपुत्र सब कुछ ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह पूछने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ। इसका संदेह हो गया कि वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपने पति को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं रानी, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गया। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। तब छोटी रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आस पास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप, धामा, चौकड़ी बैठी है। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है। रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल, कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध, दही से बने चावल का भोग लगाना है। ये सब तुम्हें दोपहर का 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान दूंगा। फिर तुम उनके सामने जाकर उनके दाहिने रथ का घोड़ा मांगना।
मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ करने लगी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसी लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पर पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गए। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुकेगा। अब जैसे ही सूर्य भगवान का रथ पीपल के पेड़ पर आकर रुका, ऐसे सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वह बोले, जिस किसी ने यह काम किया है, यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे मैं उसे जरूर दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग प्रणाम करके बोली, हे सूर्य भगवान, मैं वही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। सूर्य नारायण कहने लगे, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब छोटी रानी कहने लगी, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक ना सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात बार बार कहती रही, मुझे वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए भगवान, मुझे और कुछ ना चाहिए, वरना मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तो सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है दे दिया। तीर भगवान ने कहा, एक बात और भी है, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान सुपारी आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान सुपारी उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान सुपारी चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? तो दिया बताने लगा, वे दोनों तुम्हारे सुख में मरने की उपस्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर झट से राजपुत्र की आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? इस पर दिए ने बताया, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है, प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सब सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी खींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा।
अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। इस पर राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया। इस पर छोटी रानी कहने लगी, आप सच कहते हो स्वामी, अब आप फिर से घोड़े तो नहीं बनोगे? तो राजपुत्र कहने लगे, नहीं, दोबारा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगी। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूले नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। तो सभी मिलकर बोलिए, सूर्य नारायण की जय हो। कथा अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।